श्रीमद् भागवत के आरंभ में भगवान वेदव्यास कह रहे हैं जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य, जो जन्म आदि का हेतु है, हमारा जन्म जिनके कारण है, हमारा जीवन जिनकी कृपा से है और हमारी मृत्यु भी जिनके इच्छा पर निर्भर है। हमें भले ही लगता है कि हम अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन नहीं, स्वतंत्र तो केवल परमात्मा है, हम तो कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। और यह भी बात मन में ना रखें कि हमारे सत्कर्मों के प्रभाव से हम मनुष्य बन गए, नहीं, तो मनुष्य कैसे बन गए? बोले दे तू कृपा बिनु हेतु स्नेही, बिना किसी कारण के ही भगवान ने स्नेह पूर्वक करुणा करके हमें मानव देह दे दिया है, ताकि हम साधन करके भगवान की प्राप्ति कर सकें। हमारे इतने ऊंचे सत्कर्म नहीं कि हमें मनुष्य देह मिल जाए, लेकिन क्यों मिली? भगवान ने करुणा करके हमें मनुष्य बनाया ताकि हम भजन करके उनकी प्राप्ति कर सकें। हमारा जीवन भी, लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अग्रवाल जी, यहां तक लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, कहते हैं कि नहीं? अच्छा, जो कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, वो कोरोना में कैसे घर में घुस गए थे? उस समय सबको फुर्सत मिली कि नहीं? सब घरों में बंद हो गए। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है भगवान के लिए, भजन के लिए, पूजन के लिए, बल्कि वास्तविकता यह है कि हमारा भाव नहीं है भजन करने का। यह नहीं है कि हमारे पास समय की कमी है। अच्छा, आप लोग आज के हिसाब से विचार करिए, हम कितने भी व्यस्त हों, मोबाइल देखने के लिए समय मिल जाता है कि नहीं? लोग स्टेटस चेक कर लेते हैं, अपना गाड़ी में बैठकर थोड़ा जैसे तैसे समय मिलेगा थोड़ा बहुत चेक कर ही लेंगे क्या आया, देख लेते हैं कि नहीं? हम जिस काम को महत्वपूर्ण समझते हैं उसको समय निकाल ही लेते हैं, और जिसको महत्वपूर्ण नहीं समझते उसके लिए लाख बहाने हैं। हमें किसी के घर नहीं जाना तो हम कहेंगे क्या करें साहब, समय नहीं मिलता। अरे आपने तो कब से फोन भी नहीं किया। बोले क्या बताएं, इतनी व्यस्तता है कि समय ही नहीं मिलता। अच्छा बताओ, कहीं जाने को समय नहीं मिलता क्या? कई जगह तो हम जाते ही हैं। वो आवश्यकता आ जाए तो पर वहां भी जाते हैं जहां कह रहे थे हमें समय नहीं मिलता। जाते कि नहीं? एक बार नहीं 50 बार फोन लगाएंगे, कोई काम अटक जाए तो समय मिला। कारण यह है कि जिसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं उसके लिए समय निकाल लेते हैं, और जिसके लिए महत्वपूर्ण नहीं मानते उसके लिए समय नहीं निकाल पाते, उसके लिए बहाने करते हैं कि समय नहीं मिलता। तो यदि कोई यह बहाना करता है कि भजन के लिए समय नहीं है, पूजा के लिए समय नहीं है, तो ये मत समझिए कि समय नहीं है, बल्कि वास्तविकता यह है कि हमारा भजन करने का मन नहीं है, हमारा पूजन का मन नहीं है। किसी दिन सवेरे जल्दी जाना हो, ऑफिस जल्दी जाना है, दुकान जल्दी पहुंचना है, कोई जरूरी मीटिंग है, तो सारे काम हम समय पे करेंगे। नहाना धोना, नाश्ता, नाश्ते के बाद वो सब व्यवस्था है, वो सब समय पे होगा, सबके लिए समय है। और छोड़ेंगे तो क्या? पूजा, बोले देखो आज जल्दी में है, पूजा तुम कर लेना। क्यों भैया, बाकी तो सब कर लिया, पूजा के लिए समय नहीं है। क्योंकि हमने ये समझ लिया कि ठीक है कर लेंगे, समय मिलेगा तो कर लेंगे, अब ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जब तक जीवन में ये भाव बना रहेगा तब तक भजन नहीं होगा। हमें भागवत सुन करके यह स्वीकार करना है कि सारे कामों से महत्वपूर्ण भगवान का भजन है। सब छूट जाए पर भजन नहीं छूटना चाहिए, सब छूट जाए पर भगवान का नियम नहीं छूटना चाहिए। हमारे ग्रंथकार तो यहां तक कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत। भोजन का समय हो गया तो 100 काम छोड़ के पहले भोजन करिए, और स्नान का समय हो गया तो 1000 काम करने के लिए पड़े हो, 1000 काम छोड़ दीजिए, पहले स्नान करिए। नहीं तो लोग 11 बजे तक काम में ही लगेंगे, क्या करें, समय नहीं। स्नान का समय हो गया तो 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करिए। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम विहाय दातव्यम। कोई दान लेने वाला आ गया और कोई उपयुक्त पात्र है, सत्पात्र है, दान देने की आवश्यकता है, तो 1 लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं है और हमारा भाव भी कब बदल जाए।
लक्ष्यम विहाय दातव्यम और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 1 करोड़ काम करने के लिए पड़े हों और भजन का समय हो जाए तो करोड़ काम छोड़ के भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन ही भगवान के भजन के लिए है।